हेलो नमस्कार। हम रिवीजन कर रहे थे 12th क्लास के पोइट्री सेक्शन का। तो दूसरी पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट। कौन सी है? कीपिंग क्वाइट। सेकंड पोएम है हमारी, सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट। लिखा है इसको पाब्लो नेरूडा ने। किसने लिखा है? पाब्लो नेरूडा ने। मीन्स कीपिंग क्वाइट के पोइट कौन है? पाब्लो नेरूडा। लाइन वाइज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन है नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम गिनते। नाउ का मीन क्या होता है? अब। वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12, कहाँ तक? 12 तक। कहाँ तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे, 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या होंगे? शांत होंगे। क्या रहेंगे? शांत होंगे या स्थिर रहेंगे। स्टिल का मतलब क्या होता है? स्थिर या ठहराव, यानी ठहरना होता है। ठीक। कीप का मतलब ऐसी स्थिति बनाए रखना। तो फर्स्ट टू लाइन के अंदर हमारे जो पोइट है पाब्लो नेरूडा जी, वो कहते हैं कि हम 12 तक गिनते हैं और बिल्कुल क्या हो जाते हैं? हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है पोइट? द पोइट आस्क्स एवरीवन टू पॉज एंड काउंट टिल 12। कवि प्रत्येक को रुकने के लिए कहता है एंड काउंट टू टिल 12, और 12 तक गिनने को कहता है। इट सिंबलाइज, ये प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब क्या है? प्रतीक है या दर्शाता है। प्रतीक है या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ साइलेंस, साइलेंस का एक शॉर्ट मोमेंट। एंड रिफ्लेक्शन फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के सभी लोगों का रिफ्लेक्शन को क्या करता है? शो करता है। क्या? थोड़ी देर के लिए पोज हो जाना और काउंट टू टिल 12 तक। दिस लाइन सजेस्ट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल स्टिलनेस, स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटी टू थिंक डीपली। सेकेंड जो लाइन है एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, इसका मीन ये है कि पोइट ये सुझाव देना चाहता है कि हम पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक क्या ले आए? ठहराव ले आए। स्टिलनेस का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। और स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है? रोक दें। स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है। किसको रोक दें? ऑल एक्टिविटीज को, सारी गतिविधियों को। टू थिंक डीपली, क्यों रोकेंगे? ताकि हम गहरे सोच सकें, थिंक कर सके। वो थिंक की भी कैसी? डीपली। कैसी कर सके? डीपली। नेक्स्ट लाइन है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और कह रहा है फॉर वंस यानी एक बार के लिए। किसके लिए? एक बार के लिए क्या करेंगे? ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। का मतलब क्या है? ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब पृथ्वी के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यानी पोइट कहना चाहता है कि एक बार के लिए हम पृथ्वी पर क्या कर दें? कोई भाषा नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सब रोक देते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को भी ज्यादा मूव नहीं करते, हिलाते नहीं है। तो कवि का कहने का मतलब क्या है? पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहता है? तो सुनिएगा। द पोइट addresses all human beings living on earth, stressing global unity। पोइट यहाँ पर सभी जो मनुष्य हैं पृथ्वी पर रहने वाले, उनको एड्रेस करता है यानी संबोधित करता है। स्ट्रेसिंग ग्लोबल यूनिटी, किसके लिए? एक वैश्विक एकता बनाने के लिए। किसके लिए? एक वैश्विक एकता बनाने के लिए। ग्लोबल यूनिटी का मतलब क्या होता है? वैश्विक एकता। क्या होता है? वैश्विक एकता। आगे क्या कहना चाहता है? लैंग्वेज ऑफन कोजेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे जो पॉइंट है पाब्लो नेरुदा जी, वो कहते हैं कि भाषाएं हमेशा कारण होती हैं। भाषाओं के कारण ही क्या होते हैं?
मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी गलतफहमियां होती है। क्या होती है? गलतफहमियां होती है एंड कन्फ्लिक्ट्स, और विवाद होते हैं। पोइट का कहने का मतलब है कि कोई भाषा नहीं बोलने का मतलब यह है कि जो भाषाएं होती है वो ही कारण बनती किसका? लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का और कन्फ्लिक्ट्स का। साइलेंस कैन ब्रिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, और कवि पोइट का मानना था कि साइलेंस यानी शांति, शांति कैन ब्रिंग यानी ला सकती है, क्या ला सकती है? पीस, पीस यानी शांति, पीस यानी शांति, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अंडरस्टैंडिंग यानी क्या होती है? समझ। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए ब्रीफ पॉज फ्रॉम आवर बिजी लाइव्स इन इनफ टू रियलाइज इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स। पोइट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा जो ठहराव होता है, रुकना जो होता है, वो भी हमारे बिजी जीवन में काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम ट्रूथ को जान सकें, इसको रियलाइज कर सकें, इंपॉर्टेंट ट्रूथ को रियलाइज कर सकें यानी महसूस कर सकें कि सच्चाई या क्या है, इस चीज को महसूस कर सकें। इसीलिए क्या जरूरी है? एक तो ब्रीफ पोज की जरूरत होती है। इसकी जरूरत है ब्रीफ पोज। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा सा या संक्षिप्त, संक्षिप्त। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को भी ज्यादा हिलाते नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? तो देखें, आर्म्स सिंबलाइज एक्शन, वॉयलेंस एंड अग्रेशन। जो आर्म्स है वो यहाँ पर सिंबलाइज है यानी प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है, या दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एक्शन को दर्शाते हैं यानी कार्य को दर्शाते हैं। वॉयलेंस यानी हिंसा को दर्शाते हैं। एंड द अग्रेशन, और किसको दर्शाते हैं? एग्रेशन, अग्रेशन को यानी आक्रामकता को, तो आक्रामकता को दर्शाते हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पर है स्टॉपिंग मूवमेंट मीन्स स्टॉपिंग हार्मफुल एक्शंस। कह रहा है कि मूवमेंट्स को रोकने का जो मतलब होता है, उसका मतलब है कि हम अपने हार्मफुल एक्शंस जो हैं, यानी हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायी। क्या होता है? नुकसानदायी या नुकसानदायक क्या कार्यों, तो कार्यों को रोक दें। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आर्म्स को क्या ना करें? मूव ना करें। नेक्स्ट चलें, देखो अगली लाइन है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। ठीक है, हाँ, पोइट का कहना मतलब है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी जब हम क्या हो जाएंगे कि जब कुछ सेकंड के लिए पोज कर लेंगे, स्टिलनेस लेकर आएंगे, तो क्या होगा? वो अपने आप में एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है अतरंग। क्या होता है? अतरंग बोलो या बोल दो इसको क्या? अजीब। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्षण या समय। तो कवि कह रहा है कि जब हम सारी चीजों को रोक देंगे, कुछ ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे, तो वो अपने आप में क्या होगा? एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शोर शराबा नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब यहाँ पर मशीनों से है। किससे है? मशीन से है, यानी कोई मशीनें काम नहीं कर रही होगी। यानी कोई जो मशीनें होती है फैक्ट्रीज के अंदर, वो पोल्यूशन करती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण करती है, लाइक वाटर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन हो। तो कहने का मतलब क्या है? सच टोटल साइलेंस वुड बी ए रेयर एंड अनयूजुअल, ऑलमोस्ट मैजिकल। कहा कि सच टोटल साइलेंस, कि पूरी तरीके से जो साइलेंस होगी, शांति होगी, वुड बी रेयर, कैसी होगी? रेयर होगी यानी दुर्लभ होगी। कैसी होगी? दुर्लभ होगी। एंड अनयूजुअल, असामान्य होगी।
कैसी होगी? असामान्य होगी, ऑलमोस्ट मैजिकल, और पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट का मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से कैसे होगी? मैजिकल यानी जादुई, कैसी होगी? जादुई होगी, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? विदाउट रश विदाउट इंजन्स का। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ हरी एंड मशीन्स। कभी पाब्लो नेरुडा जी कहते हैं कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है यानी आधुनिक जीवन है वह हरी से भरा हुआ है, यानी जल्दबाजी से भरा हुआ है, एंड मशीन से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? मशीनों से भरा हुआ है। साइलेंस वुड बी फ्री अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड नॉइस। और कवि का मानना है, कवि कंसिडर करता है कि साइलेंस हमें फ्री करती है, यानी स्वतंत्र करती है। किससे स्वतंत्र करती है? स्ट्रेस से और नॉइस से, यानी तनाव से और नॉइस से, यानी शोर शराबा से, शोर से। कौन फ्री करता है? साइलेंस फ्री करता है। आगे क्या कहते हैं? वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कवि का कहना है कि जब ऐसा एग्जोटिक मोमेंट होगा तो उस अजीबपन में हम क्या होंगे? सभी साथ साथ होंगे। क्या होंगे? साथ साथ होंगे। कवि का कहने का मतलब क्या होगा? क्या होता है यहाँ पर? पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया के लोग, वुड फील अनटाइड इन एन अनफेमिलियर बट पीसफुल साइलेंस, यानी यूनाइटेड है ना, ये अनटाइड गलत पड़ गया मैं इसको, यूनाइटेड है। तो कवि का मानना है कि जब सडन स्ट्रेंजनेस होगी यानी एक्सोटिक मोमेंट होगा, उस समय सारी दुनिया के लोग खुद को यूनाइटेड महसूस करेंगे, यानी सबसे जुड़े हुए महसूस करेंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? सारे के सारे अनफेमिलियर होंगे, यानी अनजान होंगे। क्या होंगे? अनजान होंगे। बट पीसफुल साइलेंस, लेकिन फिर भी शांत क्या होगी? साइलेंस होगी। पीसफुल यानी आनंददायक शांति होगी। कैसी शांति होगी? आनंददायक शांति। कैसी शांति होगी? आनंददायक शांति होगी, ठीक है। आगे क्या कहना है पोइट का, चलिए देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। पंक्ति है क्या? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी जो ठंडे सागर है उन ठंडे सागरों में जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वह वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या नहीं करेंगे? वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान। और वेल क्या है? एक मछली है, ठीक है। तो कभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि द पोइट रेफर्स टू फिशरमैन, कभी यहाँ पर फिशरमैन को रेफर करता है। क्या रेफर करता है? हु वर्क हार्ड फॉर सर्वाइवल, कि जो फिशरमैन होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं। बाय स्टॉपिंग एक्टिविटी, अपनी गतिविधियों को रोकते हुए, ह्यूमन्स वुड स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग नेचर, मनुष्य किसको रोक देगा? एक्सप्लॉइटिंग नेचर, यानी शोषण को रोक देगा। शोषण, किसका शोषण? नेचर यानी प्रकृति का। प्रकृति के एक्सप्लॉइटेशन को, एक्सप्लॉइटिंग को रोक देंगे। एंड हार्मिंग मरीन लाइफ, और जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ का मतलब समुद्री जीवन। कैसा जीवन? समुद्री जीवन। इस समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर देंगे। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और आगे पॉइंट कहता है कि जो लोग क्या करते हैं, साल्ट गैदर करते हैं, वो भी क्या करेंगे? अब अपने जो हाथ हैं, वो जिनको चोट लगी है, हर्ट, उनको भी क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है पोइट का? लेट्स सी। दिस रेफर्स टू पुअर लेबरर्स हु वर्क टायरलेसली। ये जो पंक्ति है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, इसका मीन ये है कि ये जो गरीब असहाय लेबरर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको बताती है, रेफर करती है कि वो बिना थके हुए काम करते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इसका मतलब क्या है? साइलेंस वुड अलाउ वर्कर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर सफरिंग एंड इंजरीज।
यानी जब वहां शांति होगी तो वह अनुमति देगी किनको, वर्कर्स को, यानी कर्मचारी जो होंगे, जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको अनुमति देती है। किसकी अनुमति? टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर सफरिंग एंड इंजरीज, ताकि वो अपनी सफरिंग्स को यानी पीड़ाओं को देख सके। किसको देख सके? पीड़ाओं को। और किसको देख पाएंगे? इंजरीज यानी चोटों को। किसको? चोटों को। अपने हर्ट हैंड्स देखने का मतलब क्या है कि जब मजदूर जो काफी टायरलेसली वर्क करते हैं, जब वो थोड़ा उनको आराम मिलेगा, जब वो कोई काम नहीं करेंगे, तो सोचेंगे अपने बारे में कि उनको क्या सफरिंग्स है और क्या इंजरीज उनको हुई है, यानी उनके जीवन में अब तक उन्होंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। ये सब वो कर पाएंगे कब? जब वो कोई मूवमेंट नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए। यानी वो जो गैदरिंग साल्ट करते हैं, व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, तब वो अब अगर उस स्थिति में वो थोड़ा स्टॉप करते हैं अपने मूवमेंट से, तो उनको अपनी जो वास्तविक ट्रूथ्स है वो उनको पता चलेगा। आगे देखते हैं। पोइट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। यहाँ कहने का मतलब हुआ कि कवि कहते हैं कि जो लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीन वार्स की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वार मतलब जो प्रकृति के साथ युद्ध लड़ना चाह रहे हैं। वार्स विथ गैस, जो गैसों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विथ फायर, जो फायर के साथ यानी अग्नि, अग्नि मतलब विस्फोट, एटॉमिक वेपन्स के साथ क्या करना चाह रहे हैं? वो वार करना चाह रहे हैं। वो वार तो कर लेंगे, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, लेकिन विक्ट्री मिल जाएगी उनको, लेकिन उस विक्ट्री को देखने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो क्या मीन है यहाँ पर। ग्रीन वार्स रेफर टू वार्स अगेंस्ट नेचर। ग्रीन वार का मतलब है कि वार किसके खिलाफ है? नेचर के खिलाफ है, अगेंस्ट नेचर। सच एज डिफोरेस्टेशन, जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों का विनाश। वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, इस लाइन का मतलब क्या है? दीज आर वॉयलेंट वार्स, यानी ये कैसे हैं? वॉयलेंट वार्स है। यूजिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, और किसका इस्तेमाल करते हैं? डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का, यानी विनाशकारी हथियारों का। विनाशकारी हथियारों का इसका इस्तेमाल करते हैं, विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स का मीन क्या है? सच वार्स डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, नो वन ट्रूली विंस। इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं, जो ग्रीन वार्स होते हैं, वो मानवता को डिस्ट्रॉय करते हैं। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मानवता को क्या कर देते हैं? नष्ट। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट। इट सेल्फ यानी स्वयं में, नो वन ट्रूली विंस, लेकिन वास्तव में ऐसे युद्धों में कोई नहीं जीतता है। नेक्स्ट लाइन है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आगे हमारे पोइट जो पाब्लो नेरूडा जी वो कह रहे हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि हम क्या करेंगे? क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लॉथ का मतलब है ऐसा नहीं कि साफ कपड़े पहनेंगे। तो क्या मीन है इसका मतलब? द पोइट इमेजिन्स ए सिंबॉलिक चेंज, कवि यहाँ पर एक सांकेतिक परिवर्तन की कल्पना करता है। पीपल गिविंग अप, यानी लोग क्या कर देंगे? गिविंग अप कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? वायलेंस यानी हिंसा। किसको छोड़ देंगे? हिंसा को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? हिंसा को छोड़ देंगे। एंड बिकमिंग, और हो जाएंगे क्या? पीसफुल। कैसे हो जाएंगे? शांत, यानी शांत प्रिय। कैसे हो जाएंगे? शांति प्रिय। कैसे हो जाएंगे? शांति प्रिय हो जाएंगे। नए कपड़े, साफ कपड़े पहनने का मतलब है कि लोग वॉयलेंस छोड़कर कैसे हो जाएंगे? शांति प्रिय हो जाएंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? भाइयों के साथ। तो यहाँ पर पॉइंट कहने का मतलब है कि ऑल ह्यूमंस आर ब्रदर्स, कि सभी मनुष्य क्या है? आपस में भाई हैं। पीस क्रिएट्स यूनिटी एंड इक्वलिटी,
शांति होती है वो क्रिएट करती है, यानी पैदा करती है। क्या पैदा करती है? पैदा करती है, क्या पैदा करती है? यूनिटी, यानी संगठन, एकता, और इक्वलिटी यानी समानता। क्या पैदा करती है? समानता। कौन? पीस। इन द शेड डूइंग नथिंग, किसमें? छाया में। शेड का मतलब छाव में, डूइंग नथिंग बिना कुछ करे हुए। इसका मीन क्या है? रेस्टिंग टुगेदर पीसफुली, यानी साथ मिलकर, यानी टुगेदर यानी साथ साथ, शांति से क्या करेंगे? रेस्टिंग, आराम करते हुए। सजेस्ट्स, सुझाते हैं किसको? हार्मनी को। हार्मनी का मतलब क्या होता है? समरसता। क्या होता है? समरसता। एंड को एग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व। क्या होता है? सह अस्तित्व। इसका मीन क्या है कि इन द शेड डूइंग नथिंग, इसका मतलब है कि लोग कैसे रहेंगे? बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, रेस्ट करेंगे। और ये किसको सजेस्ट करता है? सुझाएगा, समरसता को शो करेगा, और को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हाट आई मीन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। और कवि कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं उससे कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, यानी उलझनग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो यहां पर विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसकी बात करें विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कवि कहने का मतलब है वह कि कवि कह रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, यानी संपूर्ण निष्क्रियता की बात कर रहा हूं। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। टोटल का मतलब क्या होगा? संपूर्ण। और इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रियता। क्या होगा? निष्क्रियता। ठीक है। तो कवि कह रहा है कि सब मेरी जो बात है उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ना किसी को कंफ्यूज होना चाहिए कि टोटल इनएक्टिविटी, मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो यह कहने का मतलब क्या है पोइट का? द पोइट क्लेरिफाइज दैट ही इज नॉट आस्किंग फॉर टोटल इनएक्टिविटी फॉरएवर। कवि कहता है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी फॉरएवर के लिए बात नहीं कर रहा, मैं कुछ देर के लिए इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, कुछ देर के लिए टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, फॉरएवर के लिए बात नहीं कर रहा। लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ जारी रहनी चाहिए। साइलेंस इज टेम्पररी फॉर रिफ्लेक्शन नॉट डेथ। जो शांति है वह अस्थायी है, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, प्रतिबिंब के लिए, और नॉट डेथ, मृत्यु के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? मृत्यु के लिए नहीं। नेक्स्ट लाइन है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसके बारे में जीवन क्या है? लाइफ इज व्हाट इट, इसके बारे में जीवन क्या है? आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कि मैं मृत्यु के साथ कोई ट्रक नहीं चाहता, टकराव नहीं चाहता। ट्रक का मतलब यहां पर क्या है? टकराव। क्या है? टकराव। अब पोइट ये क्यों कह रहा है? देखें सर, यहां लाइफ मीन्स एक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। लाइन का मतलब क्या है कि लाइफ का मतलब क्या है? एक्शन है, ग्रोथ है, एंड मूवमेंट। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, इसका मतलब क्या है? द पोइट रिजेक्ट्स डेथ, यानी कवि किसको रिजेक्ट करता है? डेथ को, एंड डिस्ट्रक्शन कंप्लीटली, और विनाश को। विनाश को कैसे? कंप्लीटली यानी पूर्णतया। कैसी? पूर्णतया। ठीक है। अगली लाइन है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could perhaps a huge silence interrupt this sadness if we were not so single minded। कवि कहता है कि यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, यानी एक तरह के विचार में नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को जारी रखने के बारे में, तो क्या होगा? एंड फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, क्या होगी? शायद एक ह्यूज साइलेंस होगी, यानी काफी बड़ी क्या होगी? शांति होगी। इंटरप्ट्स दिस सैडनेस, जो क्या करेगी? इस निराशा को इंटरप्ट कर देगी, यानी इसमें बाधा डालेगी। क्या करेगी?
बध डरेगी। अब यहाँ पर कवि का कहने का मतलब क्या है, देखें, ह्यूमंस आर टू फोकस्ड ऑन मटेरियल सक्सेस एंड पावर। कवि का कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वो काफी फोकस्ड होता है, यानी केंद्रित होता है। क्या होता है? केंद्रित होता है किस पर? ऑन मटेरियल सक्सेस। मटेरियल का मतलब भौतिक, सक्सेस यानी सफलता, और पावर यानी शक्ति। तो मनुष्य किसके लिए केंद्रित होता है? भौतिक सफलता और शक्ति के लिए, यानी दिखाई देनी चाहिए लोगों को ऐसी चीजें। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, इसका मतलब क्या है? वी रिमेन बिजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि हम हमेशा क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे। क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे। कब तक बिजी रहेंगे? जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे किसको? पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य को। इसको पर्पज ऑफ लाइफ को नहीं समझेंगे तब तक हम क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे। ऐसा कौन कह रहे? पाब्लो नेरुडा जी। कौन कह रहे? पाब्लो नेरुडा जी। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, इसका मीन क्या है? ए डीप साइलेंस कुड हेल्प अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस। और कह रहा है कि एक जो गहरी शांति होती है, डीप साइलेंस होती है, वो कुड हेल्प, हमारी सहायता कर सकती है इसमें, रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस, कि हम अपने कार्यों को रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी शो कर सकें। इंटरप्ट दिस सैडनेस, साइलेंस कैन ब्रेक, साइलेंस कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस, स्ट्रेस एंड सोरो। लाइन का मतलब होता है कि जब साइलेंस होगी तो वह तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी किसको? साइकिल ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा के चक्र को, स्ट्रेस को और सोरो को, तनाव को, दुख को और हिंसा के चक्र को तोड़ देगी। क्या? शांति। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, कि बिना हमें समझे हुए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या? एज व्हेन एवरीथिंग एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब प्रत्येक चीज क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वापस क्या हो जाती है? जिंदा हो जाती है। ये हमें से पोइट का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब तक हम अपने लोग को नहीं समझेंगे, स्वयं को नहीं समझेंगे, तो उस स्थिति में शायद पृथ्वी जो होती है वो हमें सिखा सकती है। अर्थ हमें कैन टीच, कैसे टीच कर सकती है? कि मानो कि जब पतझड़ आता है तो सारे जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत आता है वापस उन पर पत्ते आना शुरू होता है। यानी एक बार जब चीजें क्या लगती है? अपीयरिंग डेड, यानी वो मृत लगती है, तो उसी के कुछ समय बाद में ही वो क्या हो जाती है? वापस अलाइव हो जाती है। क्या हो जाती है? अलाइव हो जाती है। तो यहाँ पोइट का कहने का मतलब क्या है? तो हम देखें, ह्यूमंस ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कभी का कहने का मतलब है कि जो मनुष्य हैं वो ऑफन यानी अधिकतर, फेल यानी असफल रहते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने में। किसको समझने में? देयर ट्रू नेचर, अपने वास्तविक प्रकृति को और अपनी जिम्मेदारियों को। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इसका मतलब है नेचर बिकम्स ए टीचर फॉर ह्यूमैनिटी, कि प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, बिकम्स यानी बनती है या बन जाती है। क्या? ए टीचर यानी अध्यापक, शिक्षक, किसके लिए? ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए। किसके लिए? मानवता के लिए। किसके लिए बन जाती है? मानवता के लिए। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, इसका मीन है नेचर अपीयर्स लाइफलेस इन सर्टेन सीजन्स, यानी कह रहा है कि प्रकृति है वो अपीयर्स यानी दिखाई देती है। कैसी? लाइफलेस यानी निर्जीव। कब? पतझड़ जब आता है। लाइफलेस यानी निर्जीव, इन सर्टेन सीजन्स यानी निश्चित ऋतुओं के अंदर। सीजन्स का मतलब ऋतुएं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या हो जाती है? जिंदा हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है? आफ्टर साइलेंस लाइक विंटर, यानी जैसे सर्दियों के बाद में, लाइफ रिटर्न्स स्ट्रोंगर, टीचिंग होप एंड रिन्यूअल। आफ्टर साइलेंस लाइफ रिटर्न्स, यानी कि पृथ्वी जो जीवन है वो रिटर्न्स यानी लौटता है। कैसे? स्ट्रोंगर, शक्तिशाली होकर, टीचिंग होप, और किसके साथ?
और टीचिंग होप एंड रिन्यूअल, और हमें सिखाता है किसको? उम्मीद को, होप को और रिन्यूअल को, यानी नई शुरुआत को। नेक्स्ट लाइन है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब लास्ट में हमारे जो पोइट पाब्लो नेरुदा जी है वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत हो जाना, एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो इनके कहने का मतलब क्या है? द पोइट रिपीट्स द आइडिया ऑफ काउंटिंग, मार्किंग द एंड ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप यहाँ पर रिपीट करता है, दोहराता है किसको? काउंटिंग के आइडिया को, और मार्किंग द एंड ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के एंड को क्या करता है? मार्किंग करता है, चिन्हित करता है। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, he leaves readers alone with their thoughts, encouraging self realization। he leaves readers, वह छोड़ देता है किनको? रीडर्स को, पढ़ने वालों को, alone, अकेला, with their thoughts, उनके विचारों के साथ, encouraging यानी उत्साह बढ़ाते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन का, किसका? कि वो आत्म खुद को क्या कर सके? आत्म निरीक्षण कर सके, आत्मानुभूति कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। अब इस पोएम की थीम और मैसेज देखिए क्या है इसका। द पोएम emphasizes the importance of silence and self introspection। पोएम है emphasize यानी जोर देती है किस पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी शांति के महत्व और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देती है। कौन? पोएम। The poet asks people to pause for a moment and think about their actions। पोइट लोगों से कहता है कुछ देर रुकने के लिए और अपने कार्यों के बारे में थिंक करने के लिए। Such silence will help reduce violence, hatred and selfishness। Such silence यानी इस प्रकार शांति, will help हमारी मदद करेगी किसमें? रिड्यूस यानी कम करने में। क्या कम करने में? वोलेंस कम करने में, हेटर्ड यानी घृणा को कम करने में, नफरत, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थीपन को कम करने में। द पोएम टीचेज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड पीस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। कविता सिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग और पीस की समझ और जो शांति होती है, आर एसेंशियल यानी जरूरी होती है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के निर्वहन के लिए। किसके लिए? मानवता के निर्वहन के लिए। ये इसका थीम थी, यानी मैसेज था इसका। और अब हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर्स की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन आंसर की। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। यानी व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 की 12 तक क्या गिनेंगे, एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, और कीपिंग स्टिल यानी ठहरना, हेल्प अस अचीव की पाने में हमारी मदद कर सकता है। कैसे? देखें। काउंटिंग अप टू 12 12 तक गिनना, एंड कीपिंग स्टिल और स्थिर होना, विल हेल्प अस हमारी मदद करेगा, पॉज मी, रिफ्लेक्ट मी एंड अटेन ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। अटेन का मतलब प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ए मोमेंट ऑफ साइलेंस यानी शांति का एक क्षण, समय। इट प्रमोट्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इट यानी यह प्रमोट्स यानी बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ावा देता है, पीस को बढ़ावा देता है, एंड ग्लोबल यूनिटी को बढ़ावा देता है, बाय स्टॉपिंग हार्मफुल एक्टिविटीज। किसको रोकते हुए? हार्मफुल एक्टिविटीज को रोकते हुए। ठीक है, आगे देखें। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप सोचते हैं द पोइट एडवोकेट्स, ये एडवोकेट्स का मतलब है समर्थन करना, समर्थन करना। क्या कवि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ का समर्थन करता है? ठीक है, तो आंसर हमारा नो, नहीं करता। द पोइट डज नॉट सपोर्ट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। कवि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को सपोर्ट नहीं करता।
ही वांट्स ए ब्रीफ पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, वह एक छोटा सा ठहराव चाहता है, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, नॉट परमानेंट साइलेंस, स्थायी शांति के लिए नहीं। ही क्लियरली सेज, वह साफ कहता है, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कि मेरा मृत्यु के साथ कोई टकराव नहीं। What is the sadness? Sadness क्या है? That the poet refers to in the poem, यानी कवि ने ये जो सैडनेस को रेफर किया है, यूज किया है, इसका मीन क्या है? देखिए, द सैडनेस रेफर्स टू ह्यूमैनिटी, कांस्टेंट वायलेंस, रस्ट, ग्रीड एंड लेक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सैडनेस रेफर्स, यानी जो सैडनेस है वो रेफर करती है किसको? ह्यूमैनिटीज कांस्टेंट वायलेंस, कि मनुष्य की मानवता, ह्यूमैनिटीज यानी मानवता की कांस्टेंट यानी लगातार या स्थिर, इसको हिंसा को, मनुष्य मानवता की लगातार हिंसा को, रश को यानी शोर शराबे को, और ग्रीड यानी लालच को, किसको? लालच को, एंड लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और आत्म समझ यानी स्वयं की समझ की कमी को शो करता है क्या? सैडनेस। पीपल आर सो बिजी दैट दे फेल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट। पीपल आर सो बिजी, लोग बहुत व्यस्त है, दैट की दे फेल टू रिफ्लेक्ट, और वे फेल हो गए, असफल हो गए, किसमें? टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, अपने कार्यों को रिफ्लेक्ट करने में, देखने में, एंड देयर इम्पैक्ट, और उनके प्रभाव को देखने में, प्रभाव को देखने में। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? What symbol from nature, यानी कविता के अंदर पोइट ने नेचर से कौन से सिंबल लिए हैं जो कि इन्वोक करते हैं? पोइट इन्वोक टू से, कवि कहता है, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि जो जीवन है वो किसके अंदर होता है? अपरेंट स्टिलनेस के, इसके अपरेंट स्टिलनेस के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखें एक बार आंसर देखें इसका। द पोइट रेफर्स टू द अर्थ ड्यूरिंग विंटर, पोइट यहां पर रेफर करता है किसको? अर्थ को। कब? ड्यूरिंग विंटर, यानी सर्दियों के दौरान। दो इट सीम्स लाइफलेस, उस समय ये कैसी दिखाई देती है? लाइफलेस दिखाई देती। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, कैसी प्रतीत होती है? लाइफलेस यानी निर्जीव होती है। इट लेटर बिकम्स अलाइव अगेन, और बाद में क्या हो जाती है? अलाइव होती है, जिंदा हो जाती है। दिस सिंबलाइज रिन्यूअल, होप, लाइफ बीनीथ साइलेंस, और ये प्रतीक है किसका? रिन्यूअल का, होप का, और लाइफ बीनीथ साइलेंस, और जीवन किसके अधीन हो? शांति के अधीन, इस बात का सिंबल होता है क्या? यानी ये एग्जाम्पल्स लिए हैं नेचर से पोइट ने। कुछ प्रश्न और हैं, वो देख लेते हैं हम। What does the poet mean by keeping quiet? कवि का कीपिंग क्वाइट से क्या आशय है, मीन है? कीपिंग क्वाइट मीन्स स्टॉपिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल नॉइज फॉर ए शॉर्ट टाइम। कवि कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम फिजिकल एक्टिविटी को रोक दें और मेंटल नॉइज को एक कुछ समय के लिए रोक दें, छोटे टाइम के लिए रोक दें। इट इनकरेज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पीस एंड अवेयरनेस so that humans can understand themselves and reduce violence. It encourages, ये बढ़ावा देती है किसको? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, यानी आत्मनिरीक्षण को, पीस शांति को, एंड अवेयरनेस जागरूकता को, so that ताकि humans can understand, कि मनुष्य समझ सके, themselves खुद को, and reduce violence और हिंसा को कम कर दें। How does silence create a feeling of unity among people? किस प्रकार साइलेंस क्रिएट करती है, क्या फीलिंग ए फीलिंग ऑफ यूनिटी, यानी मानवता की भावना, अमंग पीपल यानी लोगों के बीच में।
साइलेंस रिमूव्स लैंग्वेज बैरियर्स एंड डिफरेंसेस ऑफ नेशनलिटी। शांति होती है वो रिमूव्स यानी हटाती है, हटाती है, किसको हटाती है, किसको हटाती है, बैरियर्स को यानी बाधाओं को, लैंग्वेज बैरियर्स यानी भाषाई बाधाओं को, और डिफरेंसेस ऑफ नेशनलिटी और राष्ट्रीयता के अंतरों को। When people remain quiet together, जब लोग साथ साथ शांत रहेंगे, they feel united as human beings, वे मनुष्य के होने के नाते खुद को यूनाइटेड फील करेंगे। शेयरिंग द सेम अर्थ, एक पृथ्वी पर रहते हुए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स पीस, और उनकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी ओर होगी, शांति की ओर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटिंग अप टू 12, ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस यानी महत्व किसका, काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनने का क्या महत्व है इसको बताना है। सब क्या महत्व देखो, काउंटिंग अप टू 12 सिंबलाइज ए ब्रीफ यूनिवर्सल पोज। यहाँ पर काउंटिंग अप टू 12 ये सिंबलाइज है, किसका सिंबलाइज है, ए ब्रीफ यूनिवर्सल पोज का। एक ब्रीफ का मतलब छोटा, यूनिवर्सल यानी बहुत, सॉरी क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक पोज यानी ठहराव का, एक छोटे सार्वभौमिक ठहराव का प्रतीक है काउंटिंग अप टू 12। 12 रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस एंड ग्लोबल यूनिटी, ये जो 12 होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कंप्लीटनेस को एंड ग्लोबल यूनिटी को, रिमाइंडिंग पीपल वर्ल्ड वाइड टू स्टॉप मोमेंटरीली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। रिमाइंडिंग पीपल, और लोगों को याद दिलाती है, वर्ल्ड वाइड टू स्टॉप मोमेंटरीली, एक क्षण के लिए रुकने में, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और अपने कार्यों को देखने के लिए, प्रदर्शित करने। Why does the poet mention fishermen not harming whales? Why does the poet mention, कवि क्यों मेंशन करता है, वर्णन करता है किसका, फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, कि जो मछुआरे हैं वो वेल मछलियों को क्या नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द पोइट हाईलाइट्स इन्वायरमेंटल कंसर्न, कवि यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न यानी पर्यावरणीय चिंतन को दर्शाता है, बाय स्टॉपिंग हार्मफुल एक्टिविटीज, इसको रोकते हुए, हार्मफुल एक्टिविटीज को रोकते हुए, ह्यूमंस कैन प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, जो मनुष्य है वो प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, पृथ्वी के प्रकृति के शोषण को, एंड लर्न टू को एग्जिस्ट पीसफुली, और सह अस्तित्व, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व सीख सकते हैं विथ अदर लिविंग बींग्स, अन्य दूसरे रहने वाले जीवों के प्रति। ठीक है, अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कह रहा है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू मॉडर्न वार्स यूजिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ये है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स का मतलब है कि ये आज के आधुनिक युद्धों को दर्शाती है जिसमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज होता है। सच वार्स यानी इस प्रकार की युद्ध, डिस्ट्रॉय खत्म कर देते हैं किसको, बोथ द विक्ट्री एंड डिफीटेड, द विक्टर एंड डिफीटेड यानी जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी, प्रूविंग दैट वायलेंस लीड्स टू टोटल लॉस एंड नो ट्रू सक्सेस, और प्रूविंग दैट, और साबित करती है, क्या साबित करती है कि वायलेंस लीड्स टू टोटल लॉस, कि जो वायलेंस होती है ना वो ले जाती किसकी ओर, टोटल लॉस और नो ट्रू सक्सेस की ओर, कि इस युद्धों में जितना वास्तविक सफलता नहीं है और ये पूरी तरीके से क्या है, नुकसानदायी है, टोटल नुकसान होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पोएम थी। अब हम नेक्स्ट पोएम के साथ वापस मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो आपको, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।